नाम सीताराम। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए, यदि दो हो तो दो खड़े होंगे, तीन हो तीन खड़े होंगे, मैं नहीं आधी आधी पर्ची कर दूंगा। जल्दी से दौड़ के आ जाइए। और जब ये नाम बोलता है तो कोई व्यक्ति दूसरे लोग खड़े ना हो। यदि मिलते जुलते हो तो मैं दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक के नाम बता करके क्रॉस करूंगा। और तुम सबको शपथ भी है, यदि किसी ने पूछा हो तो टोक दीजिएगा, नहीं तो परमात्मा माफ तो करेगा ही नहीं, तुम्हारा कुल खानदान के बच्चे भी नहीं करेंगे, ना मालूम किस नरक में पड़े रहोगे। देश के साथ, संस्कृति के साथ जो छेड़छाड़ करता है और गलत वाचन करता है, असत्य भाषण करता है, झूठ को बढ़ावा देता है, उनको परमात्मा कभी माफ नहीं करते। मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पास में आइए, इतनी दूर से तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। और पास में आओ, और पास में आओ। इतनी दूर पे बैठो जिसमें हम बस सहज हाथ धर दें। क्यों? कारण क्योंकि 2 मीटर दूरी पर किसी को बैठा दिया जाए, इतने पे जहां पे हमारी रखा है, कोई भी व्यक्ति मेरी पर्ची नहीं पढ़ सकता। मैं चैलेंज करता हूं। कारण किसी के पास गिद्ध दृष्टि नहीं है ना। यहां से तो पढ़ नहीं पाऊं। माया बाबा जी कहां लिखी, वहां से को पढ़े। तो कृपया ध्यान दें, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों लोग टाइम से देखिए। कहां से आए आप? बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा उत्तर प्रदेश में हमारी एक संस्था है, खपटिया बांदा कला। वहां पर हमारे पंडा जी है। आप गए कभी वहां? जी। कहां पे? खपटिया में। खपटिया सुना है आपने? जी जी। हमारे वहां पर पंडा जी है, वो गद्दी पंडोकर धाम के नाम चल रही है। मैंने क्यों कहा आपसे, क्या हमारी आपकी बात हुई? नो, कोई भी नहीं कह सकता। मेरी संस्था से कोई होके आए और मुझे पता ना पड़े तो गुरु कहने लायक नहीं हूं मैं। दादाजी जैसे आपका भजन कोई गाए और वो शिष्य कहीं टीप न लगाए तो वो शिष्य नहीं हो सकता। चोर चोर है चोर। और मैं उस पीठ का गुरु हूं। उनने बताया हो ना बताया हो, यदि वहां से लौट के आए तो आपकी समस्या का समाधान करना मेरा है, क्योंकि वो पीठ हमारी है। बोलिए, क्या पूछने आए? वहां काय के लिए गए थे? जी 2 साल से परेशान है गुरुजी। तो क्या बताया था पंडा जी ने? पंडा जी ने जो समाधान था वो बताया, बट लाभ मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला जी। तो आपने उनके बताए हुए काम किए थे? जी किए थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कुछ पूजा करने के लिए कहा था। फिर पूजा कराई? जी मतलब बजरंग बली में पूजा करने के लिए कहा था। फिर कराई? जी जी की। क्या काम था तुम्हारा? 2 साल हो गए, एक महिला, कुछ व्यक्ति परेशान किए हैं जो दिखाई नहीं देते कभी भी आपको? जी। और उनका रिएक्शन है जो तो जीवित व्यक्तियों की तरह उन्होंने है। पंडोकर धाम के बारे में नहीं बताया था? जी उन्होंने उन्हें नहीं बताया। तो फिर कैसे पता लगा आपको इनके बारे में? यूट्यूब के माध्यम से पता चला। चलिए वो धाम मेरा है, जी जी। वो गद्दी मेरी है। उनने नहीं किया, मैं करता हूँ। जी। आपको यहाँ कितने दिन हो गए? मैं 8 तारीख को आया था गुरुजी। चलिए, बादनाथ से कोई मेला मैली कोई आई तुम्हारे पास? नहीं, यहाँ पे नहीं आई। चलिए अब हमारी बात सुनो। समस्या और क्या है आपकी? कोई और समस्या है? नहीं बाबा जी, इतनी ही समस्या है। ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये महिला कौन है और जो लोग हैं तो वो कौन है, और ये महिला है जो तो ये वही रहती है, और जो लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं जी। और आप पढ़े लिखे कितने हैं? अभी क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। काय में? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में जॉब करते हैं। जी। ठीक है, और कोई बात? आपके पिता का नाम क्या है? श्री सीताराम। श्री सीताराम जी। पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कृषि। चलिए अब हमने क्या लिखा वो सुने। पढ़ने में आए तो बोलना, नहीं आए तो टोक देना। सर्विस में उन्नति होगी। जो आप सर्विस कर रहे हो वो क्या होगी? इसमें उन्नति होगी, यानी पदोन्नति होगी। और
लंबा समय बढ़ेगा और उसके बाद आप अच्छे स्थान पर रहेंगे। माइंड पर असर है, शंका खत्म करें। एक पुलिस वाली महिला मरी, वह शैतानी क्रिया पुलिस की जवान थी, उसके साथ एक जवान भी साथ मरा है। जवान माने एक पुलिस बल की महिला और एक पुलिस बल का पुरुष, ठीक है ना। वह 10 अक्टूबर 2022 तक ये शक्ति हमेशा के लिए मोक्ष हो जाएगा। वर्तमान में यह बीमारी के रूप में माना जाए, इसको ओसीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहां लिखा ओसीडी? ठीक है, मैं पहले स्क्रीन पे छोड़ता हूं, फिर देखिए आप सब लोग पढ़ सकते हैं। देखिए सामने, तो ये दरबार में जो लिख के दे रहे हैं, अरे पढ़ने में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मतलब क्या है? अरे तुम अनपढ़ हो तो, लेकिन कंप्यूटर पे जितने लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो तो अनपढ़ नहीं है। तो ये व्याधि के कारण से आप लोग की व्याधि बनी है, ये व्याधि आज से ही नष्ट। इसके लिए आपको 1100 रुपया देना है, ठीक है जी। और दीजिए तेरा दान मांगल, जिसका नंबर 89P470609 आपके जेब में, आपके पास में ये नोट भी होना चाहिए। ढूंढो, लगाओ, सब पैसे डालो। सब लोग ताली बजाओ भैया, गाओ नहीं, ढूंढो, दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, दिखाओ जी, दिखाओ, इनमें तो नहीं है। और तेरा, क्या बात, ये तो 100 के हैं। कितने का है इसमें? हाँ 500 का होगा फिर। ये तो 13 है, 68 है। ला, और ये पर्चा मैंने भी कलमबद्ध किया। इसमें से इसी पैसे को आप सुरक्षित रखेंगे, गांव के पड़ोस के पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, तो ये प्रमाण है कि जिसने ये नोट नंबर बताया, जिसने ये विधि को जानकर दी है, इसी के हिसाब से आप रहिए। मैं गारंटी देता हूं आपका समाधान होगा। और 300 रुपए का आटा लेकर के गूंथ करके पुष्पावती में डाल दो, और जब तक बैठे रहना जब तक वो आटा ना घुट जाए। आपकी बाधा उसी आटा पे पुष्पावती में रहेगी। और जो समय दिया है, इस समय के बाद इसकी मुक्ति ही हो जाएगी। और आपने इन दोनों शक्तियों को पुष्पावती में तीर्थ में आके मुक्त कराया, वो भी तुम्हें धन्यवाद देगी। और तुम्हारे साथ समागम नहीं करेगी, तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करेगी, तुम्हारे साथ स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हारे साथ कृत्य नहीं करेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। जो दवा चल रही है फलीभूत होगी, आशीर्वाद है। जाइए, गो। आनंद आया कि नहीं आया? बोलिए।